लड़ाकू कजिन्स थे। शुरू करते हैं आज की कहानी। खाला, खाला, कहाँ हैं आप? सनोबर खाला को आवाजें देती घर में दाखिल हुई। अली के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो फौरन ही बिस्तर से उठकर खिड़की से लटक गया। वो उसे सताने का इतना सुनहरी मौका हाथ से कैसे जाने दे सकता था? अम्मी ऊपर छत पर हैं। उसने खिड़की के पार से ही आवाज लगाई और मजे से बैठकर बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज होने लगा। वो जो तपती दोपहर में अपने घर से यहां तक का सफर पैदल तय करके आई थी, पहले ही पसीने में शराबूर थी। ठंडी सांस भरी और हिम्मत करती 16 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने को तैयार थी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। खाला, खाला, उसने जोरदार आवाज लगाई, मगर खाला वहां होती तो उन तक आवाज पहुंचती। दूसरी के बाद वो तीसरी मंजिल तक देख आए, मगर वो उसे कहीं दिखाई ना दी। वो गुस्से से तपती वापस पलटी थी। खाला तो नहीं है ऊपर। उसने हैरानी से अली को देखा, जो अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ला चुका था। अच्छा, हाँ, वो दरअसल आपा सफिया की तरफ गई हैं। वो दबी दबी सी हंसी हंसा तो सनोबर के तन बदन में आग लग गई। तुमने मुझे जानबूझकर ऊपर का चक्कर लगवाया है? वो आंखों में चिंगारियां भरे अली को घूर रही थी कि जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। नहीं नहीं, वो पहले अम्मी ऊपर ही थी ना, तो मेरे जहन से निकल गया। वो साफ मुकर गया। वो उसके चेहरे पर तहरीर झूठ साफ पड़ सकती थी। गुस्से में बल खाती वापस पलटी और दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे अली की आवाज सुनाई दी। चलो इसी बहाने कुछ वर्जिश हो गई, कुछ तो वजन कम होगा। अब की बार वो कहकर लगाकर हंसा तो सनोबर का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले और उसके सारे दांत तोड़ डाले। तुम्हें मेरी और मेरे वजन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है गेंडे, तुम बस अपनी फिक्र करो। वो फौरन ही दरवाजे से बाहर निकल आई थी। अगर 1 मिनट भी मजीद वहां रुकती तो या तो आज अली को जान से मार देती या फिर खुद को ही कोई नुकसान पहुंचा देती। अच्छा भला मूड था, इस मनहूस ने सारा मजा करकरा करके रख दिया। वो बड़बड़ाती हुई घर की जानिब वापस चल दी थी। सनोबर और अली खालाजाद थे। उन दोनों का घर कुछ ही फासले की दूरी पर था। अली को सनोबर से ना जाने क्या बैर था। वो उसे सताने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देता। वो बात बात पर चिढ़ जाती तो अली को ज्यादा लुत्फ आता। वो बचपन में अच्छे दोस्त रहे थे, मगर बड़े होते ही ना जाने अली को क्या हुआ था। वो काफी बदल गया था। सनोबर अक्सर सोचती, अब तो अली उसे जहर ही लगने लगा था। जब से वो कॉलेज में आई थी, उसका वजन कुछ बढ़ गया था। अली हर वक्त उसके वजन की वजह से उस पर तंज करता, उसे एक आंख न भाता। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। खुद स्मार्ट है तो दूसरों की जिंदगी क्यों अजीरन कर रखी है। वो गुस्से में बल खाती अम्मा से शिकवा करती। सनोबर की बड़ी बहन की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। कपड़े बेचने वाली घर पर आई थी। पिछली दफा उसने जो कपड़े खरीदे थे वो खाला को इस कदर पसंद आए कि उन्होंने उसे खास तौर पर ताकीद की थी कि अब जब वो कपड़े बेचने वाली आए तो उन्हें भी लाजमी बुला लिया जाए। वो खुशी खुशी खाला को बुलाने घर गई थी, जब अली ने उसके वजन पर तंज करके उसका सारा मजा खराब करके रख दिया था। वो आंखों में आंसू भरे घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने हैरान नजरों से उसे देखा। मैं अब कभी दोबारा खाला के घर कदम ना रखूंगी, उसने ऐलान कर दिया। उसकी अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं। ना जाने इन दोनों की कैसे निभेगी। वो हैरान थी। अली और सनोबर की बात बचपन से ही तय थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी ये बात ना जानता था। ये फैसला दोनों बहनों के दरमियान ही हुआ था, लेकिन उनकी रोज बरोज बढ़ती लड़ाइयों के सबब दोनों बहनें अपने फैसले पर डगमगा रही थीं। सनोबर के लिए पहला बाकायदा रिश्ता यासीन का आया था। चूंकि अभी तक खानदान में
किसी को भी अली और सनोबर के बचपन से जुड़े रिश्ते के बारे में कुछ मालूम न था। खाला को यासीन के रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने झट अपनी बहन को याद दिलाया कि सनोबर उनके घर की बहू और अली की दुल्हन बनेगी। पर सनोबर की माँ अजीब कश्मकश का शिकार थी। उसे नहीं लगता था कि सनोबर और अली एक दूसरे को पसंद करते थे या कभी पसंद करेंगे। बाजी, मेरा ख्याल है हम इनके बचपन की इस बात पर मिट्टी ही डाल देते हैं। सनोबर की माँ ने अपनी बहन को मशवरा दिया तो वो चौंक गई। सनोबर ने अपने आने वाले रिश्तों के मुतालिक सुना तो हैरान रह गई। एक तरफ संजीदा मिजाज के हामिल यासीन भाई थे, जो आंखों पर मोटी काली ऐनक लगाए, सर के बाल तरीके से जमाए, कुर्ता शलवार पहनकर 1993 की फिल्मों के हीरो लगा करते, जबकि दूसरी तरफ अली था,